गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायर प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 13 जुलाई 2020 दिन सोमवार को SCERT द्वारा संचालित ऑनलाइन DLED के क्लास में DLED 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय में परीक्षा में आने वाले कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो अक्सर DLED के इस पेपर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए कितनी रकम दी जाती है। इसका उत्तर है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए 500 रुपये मात्र दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, छात्रावास का वार्डन कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर है, एक अच्छा छात्रावास वार्डन दृढ़ चरित्र एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। इसका उत्तर है, पुस्तकालय सुधार संबंधी 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पुस्तकालय में फर्नीचर, रोशनी, बुक बैंक तथा पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खेल का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल का विशेष महत्व है। वास्तव में बालक खेल के द्वारा अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति को प्रकट करता है और खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुभूतियों को ग्रहण करता है और उन अनुभूतियों को आगे आने वाली परिस्थितियों के साथ उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, NPRC का प्रमुख कौन होता है। इसका उत्तर है, NPRC का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। अगला उत्तर है, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। इसका उत्तर है, बालक के विकास के लिए जो अन्य साधन हैं, जैसे पीने के लिए शुद्ध जल, बैठने का उचित व्यवस्था, हवादार कमरे, पेड़ पौधे एवं विद्यालय में फर्नीचर आदि आवश्यक है। अगला प्रश्न है, समय तालिका एक साधन है या साध्य, बताइए। इसका उत्तर है, समय तालिका को स्वयं एक साधन के रूप में समझना चाहिए। यह साध्य नहीं है। जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की, वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है। यह बात किसने कही थी। इसका उत्तर है कि टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है। यह बात
डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा था। उन्होंने कहा था, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है, समय सारणी अर्थात टाइम टेबल क्या है? इसका उत्तर है, अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध समयबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? इसका उत्तर है, रॉस के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया की धारणा को जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है, स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप में भाग लेकर अपने सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों को प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताएं। इसका उत्तर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विशेष प्रकार की संबद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों को विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसमें मनोरंजक कार्य क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जो बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने कहा, आज भारत को भगवद गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष उस ग्राम का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं? तो इसका उत्तर है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियाँ, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए और पेयजल शुद्ध होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मानवीय साधन के अंग बताइए। इसका उत्तर है, मानवीय साधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सफल शिक्षक में कोई 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होने चाहिए। दूसरा है, अध्यापक को मनोविज्ञान पर व्यवहारिक ज्ञान हो जिससे कि वह बालकों के विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं को समझकर उसके अनुरूप उनको गाइडलाइन प्रदान करे और उत्तम शिक्षण व्यवस्था को संचालित करे। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? इसका उत्तर है, विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 15% होता है।
अगला प्रश्न है, वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है? इसका उत्तर है जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया। मैकनॉन ने कहा बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद एवं भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय पर्व में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयंती, ये तीनों राष्ट्रीय पर्व की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। इसका उत्तर है, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में महत्वपूर्ण स्थान होता है